मेरे सभी प्रिय साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क जो कि वर्जीनिया वुल्फ के द्वारा लिखा गया है, जिसका नाम है मिसेस डलोबी। सबसे पहला एमसीक्यूज है हमारा, जरा देख लीजिए ध्यान से। द कंप्लीट नेम ऑफ वर्जीनिया वुल्फ इज, यानी कि वर्जीनिया वुल्फ का पूरा नाम क्या है। तो वर्जीनिया वुल्फ का पूरा नाम है एडलिन वर्जीनिया वुल्फ। क्या पूरा नाम है? एडलिन वर्जीनिया वुल्फ। ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है हमारा, वर्जीनिया वुल्फ एम्प्लॉयज द टेक्निक ऑफ। जो वर्जीनिया वुल्फ थी वो किस तकनीक का प्रयोग करती थी? तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का वो प्रयोग करती थी। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। ए ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है हमारा, वुल्फ सफर्स फ्रॉम मेंटल इलनेस सो सेवरली दैट शी कमिट सुसाइड बाय। यानी कि वर्जीनिया वुल्फ इतनी गंभीर मानसिक बीमारी से पीड़ित थी कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो उन्होंने आत्महत्या कैसे की थी? तो डूब करके की थी। ड्राउनिंग ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, यानी कि सी वाले ऑप्शन पर जाएंगे हम लोग। अगला, हु इज सेड टू बी सेक्सुअली अब्यूज्ड। किसे यौन शोषण का शिकार बताया जाता है? तो किसको यौन शोषण का शिकार बताया जाता है? वर्जीनिया वुल्फ को। ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसके बाद पांचवें नंबर का क्वेश्चन है, 22 हाइड पार्क गेट एंड 29 फिट्जरॉय स्क्वायर आर रिलेटेड टू। यानी कि जो 22 हाइड पार्क गेट और 29 फिट्जरॉय स्क्वायर, ये दोनों किससे संबंधित हैं? तो ये दोनों जो है वर्जीनिया वुल्फ से संबंधित हैं, यानी कि डी ऑप्शन पर आप जाएंगे। डी ऑप्शन वर्जीनिया वुल्फ। अगला 6 नंबर का क्वेश्चन देखो कौन सा है। 6 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है 29 फिट्जरॉय स्क्वायर इज अ हाउस वेयर वर्जीनिया वुल्फ मूव्स इन अप्रैल 1907, अर्लियर इट बिलोंग्स टू। क्वेश्चन ये है कि 29 फिट्जरॉय स्क्वायर वह घर है जहां वर्जीनिया वुल्फ 1907 में रहती थी। इससे पहले ये घर किसका था? तो इससे पहले इस घर में कौन रहता था? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ रहते थे। ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा। सातवें क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि सी कंप्लीट्स द मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ बिटवीन द एक्स। दिस इज द लास्ट नॉवेल व्हिच इज पब्लिश्ड posthumously. After writing it, she feels it into depression. She is obsessed with death. On March 28, 1941, she walks into the river Ayus. She fills her overcoat pockets with stone and drowns. This is the description of। ये डिस्क्रिप्शन क्या है? पहले इस डिस्क्रिप्शन को अच्छे से समझ लो कि आखिर क्या है। यहाँ पे एक बात कही गई है कि बिटवीन द एक्ट्स, ये क्या है? एक मैन्युस्क्रिप्ट है, यानी कि हाथ से लिखी गई एक पांडुलिपि है। पूरा करने के बाद वह थोड़ा सा डिप्रेशन में चली गई और 28 मार्च 1941 को एक नदी का नाम दिया गया है ऊज नदी। क्या नाम दिया गया है? ऊज नदी में डूब जाती हैं। ये वर्णन किसका है? तो ये वर्णन जो है वो किसके बारे में बताया गया है? ठीक है, वर्जीनिया वुल्फ के बारे में ये बात बताई गई है। किसके बारे में? डी ऑप्शन पे आप जाएंगे, वर्जीनिया वुल्फ। अगला, नेक्स्ट, डियरेस्ट आई फील सर्टेन दैट आई एम गोइंग मैड अगेन। ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट है। ये आत्महत्या पत्र वर्जीनिया वुल्फ ने किसके नाम पर लिखा? ये पूरा का पूरा एक आत्महत्या से रिलेटेड एक पत्र था और इसमें यह पूछा गया है ये जो पत्र था वो किसके नाम पर लिखा गया है। पूरा का पूरा एक सुसाइड नोट है। कहो तो मैं इसे लाइन बाय लाइन पढ़ दूं, ठीक है। तो ये किसके नाम पर उन्होंने लिखा था इस सुसाइड नोट को? तो इस सुसाइड नोट को उन्होंने अपने पति के नाम पर लिखा था। ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा हस्बैंड। 9 नंबर का क्वेश्चन है, पीटर वाल्स ऑलवेज कीप्स। जो पीटर वाल्स था हमेशा अपने साथ रखते थे, किस चीज को रखते थे? डैगर को, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा। डैगर का मतलब होता है खंजर, ठीक है। वर्जीनिया वुल्फ इज अ, जो वर्जीनिया वुल्फ थी वो कैसी नॉवलिस्ट थी? तो वो एक साइकोलॉजिस्ट नॉवलिस्ट थी। ए ऑप्शन हमारा होगा 10 का। 11 नंबर पे देखिए क्या कहा गया, वर्जीनिया वुल्फ, फॉस्टर, मेनार्ड, किनीज, लेटन, स्टैर्ची आर द मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप व्हिच इंक्लूड्स राइटर्स, इंटेलेक्चुअल्स, फिलोसोफर्स एंड आर्टिस्ट। नेम द ग्रुप। आपको क्या बताना है? आपको बताना है कि वर्जीनिया वुल्फ, फॉस्टर, मेनार्ड, किन्स, लेटन, स्टैर्ची ये किस समूह के सदस्य थे? तो ये सभी लोग जो थे वो कौन से? ब्लूम्सबरी ग्रुप के सदस्य थे। ए ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन 12 नंबर पर, सेप्टिमस स्मिथ डाइज बिकॉज। जो सेप्टिमस स्मिथ था वो की मृत्यु हो जाती है। क्यों मृत्यु हो जाती है? किस कारण? वो ही कमिट सुसाइड, वो क्या कर लेता है? आत्महत्या कर लेता है। ए ऑप्शन हमारा सही होगा। क्लैरसा इज मैरिड टू। जो क्लैरसा होती है उसका विवाह किससे होता है? किससे वो शादी कर लेती है? तो रिचर्ड से वो शादी कर लेती है। ए ऑप्शन हमारा सही होगा।
14 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है, मिसेस डलोबे फील्स लोनलीनेस एंड नेग्लेक्टेड लाइक, जो मिसेस डलोबे होती हैं वो स्वयं को अकेला और बहुत ज्यादा उपेक्षित महसूस करती हैं, जैसे किसकी तरह, जैसे एक एटिक रूम होता है। एटिक क्या होता है, जैसे कोई अटारी वगैरह नहीं होती है, एक अटारी का कमरा, उसको बोलते हैं एटिक रूम। 15 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, वेयर हैड पीटर वाल्स गॉन आफ्टर क्लैरिसा हैड रिजेक्टेड टू मैरी हिम, जब क्लैरिसा द्वारा विवाह प्रस्ताव ठुकराने के बाद जो पीटर वाल्स होते हैं वो कहां चले गए थे, तो वो इंडिया आ गए थे, भारत। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला 16 नंबर का क्वेश्चन देखो कौन सा है। 16 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है, वेनेसा बेल फिर स्टेला डकवर्थ एंड लॉरा मेकपीस स्टीफन आर वर्जीनिया वुल्फ। 16 नंबर के क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि जो वेनेसा बेल हैं, स्टेला डकवर्थ हैं या लारा मैकपीस स्टीफन वर्जीनिया वुल्फ की, ये सभी कौन है, तो बहनों के नाम दे रखे हैं ये तीनों, यानी कि सिस्टर्स हैं, ये ऑप्शन हो जाएगा। अगला 17 नंबर का क्वेश्चन अगर हम बात करें, हु इज लुक्रेजिया इन द नॉवेल मिसेस डलोबे, जो मिसेस डलोबे में लुक्रेजिया कौन है, तो लुक्रेजिया कौन दिखाई जाती है, लुक्रेजिया एक्चुअली सेप्टिमस की पत्नी का नाम होता है, तो वाइफ ऑफ सेप्टिमस बारन स्मिथ, यानी कि सी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। 18 नंबर का क्वेश्चन है, मिसेस डलोबे वाज पब्लिश्ड इन, जो मिसेस डलोबे होती है वो कब प्रकाशित होती है, तो ए ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। 1925 में इसको प्रकाशित कराया जाता है। 19 नंबर का क्वेश्चन है, द बॉयज आउट इज द फर्स्ट नॉवेल बाय, जो द बॉयज आउट है किसका पहला नॉवेल है, तो ये वर्जीनिया वुल्फ का पहला नॉवेल है, और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा जा सकता है आपसे कि वर्जीनिया वुल्फ का सबसे पहला नॉवेल कौन सा है, तो आप कह दीजिएगा फर्स्ट नॉवेल का नाम इनका द बॉयज आउट है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर का, क्लैरिसा इन मिसेस डलोबे इज हैज रिसेंटली रिकवर्ड फ्रॉम, जो क्लैरिसा होती हैं, ठीक है, मिसेस डलोबे में वो रिसेंटली हाल ही में कौन सी बीमारी से उभरी हैं, कौन सी बीमारी से ठीक हुई हैं, तो इन्फ्लुएंजा की बीमारी से ये अभी अभी ठीक हुई हैं। ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर हम 21 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो 21 नंबर के क्वेश्चन में बताया गया है कि द एक्शन इन वर्जीनिया वुल्फ नॉवेल मिसेस डलोबे इज रिस्ट्रिक्टेड टू द इवेंट्स ऑफ, वर्जीनिया वुल्फ के नॉवेल मिसेस डलोबे की कहानी इन जो 4 ऑप्शन दिए गए इन घटनाओं तक सीमित है, तो एक दिन की सेंट्रल लंदन, वन डे इन सेंट्रल लंदन, ठीक है, सेंट्रल लंदन में एक दिन की कहानी दिखाई जाती है, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 22 नंबर की बात करें तो हु इज द फॉलोइंग प्रपोजेस मैरिज टू क्लैरिसा एंड इज रिफ्यूज्ड, इनमें से किसने क्लैरिसा को शादी के लिए प्रपोज किया और उसे मना कर दिया गया, तो किसने, पीटर वाल्स ने क्लैरिसा को प्रपोज किया था, लेकिन क्लैरिसा ने क्या करा, इसे रिजेक्ट कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। 23 नंबर का क्वेश्चन है, क्लैरिसा रीड्स द वर्ड फियर नो मोर द हीट ओ द सन नॉर द फ्यूरियस विंटर्स रेज इन द बुक्स ऑफ विंडो व्हेन शी गोज टू बाय फ्लावर्स फॉर हर पार्टी, दीज वर्ड्स आर फ्रॉम, क्लैरिसा अपनी पार्टी के लिए फूल खरीदने जाती समय एक बुक शॉप की खिड़की पर कुछ शब्द बोलती है, आज सूरज की गर्मी से मत डरो, ना ही सर्दियों की भयानक गुस्से से, ये शब्द पढ़ती है। ये शब्द कहां से लिए गए हैं, तो ये शब्द आपको पता है, ये सभी शब्द कहां से उठाए गए हैं, शेक्सपियर के सिम्बर्लिन से, और ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछा जा सकता है कि मिसेस डलोबे में जो है इन शब्दों को कहां से लिया गया, कौन से शब्द, फियर नो मोर द हीट ओ द सन नॉर द फ्यूरियस विंटर्स रेज, ये शब्द बोल रही होती है जब ये ओपनिंग लाइन होती है इस मिसेस डलोबे की। दी वर्ड्स फियर नो मोर आर रिपीटेड बाय, ये जो दी वर्ड्स हैं कि अब मत डरो, फियर नो मोर, अब और अधिक डरने की जरूरत नहीं है, ये शब्द दोहराए गए हैं, किसके द्वारा दोहराए गए हैं, तो क्लैरिसा और सेप्टिमस, यानी कि दोनों के द्वारा दोहराए जाते हैं ये, तो बोथ आर करेक्ट। 25 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है कि whose mental health is described as manic depressive illness, किसकी मानसिक सेहत को मैनिक डिप्रेसिव बीमारी बताया गया है, तो किसको दिखाया गया, वर्जीनिया वुल्फ की बीमारी को। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 26 नंबर का क्वेश्चन देखो, मिसेस डलोबे इज रिजल्ट ऑफ वुल्फ्स टू स्टोरीज मिसेस डलोबे इन बॉन्ड स्ट्रीट एंड अनफिनिश्ड स्टोरी, मिसेस डलोबे वुल्फ की 2 कहानियों का नतीजा है, मिसेस डलोबे इन बॉन्ड स्ट्रीट और दूसरी क्या, अनफिनिश्ड स्टोरी मतलब अधूरी कहानी, तो इसमें क्या हो जाएगा, अनफिनिश्ड स्टोरी द प्राइम मिनिस्टर, ये आगे ऐड कर दीजिएगा, आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। अगला कहा गया है वर्जीनिया वुल्फ एम्प्लॉयज द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक एंड टर्न द नॉवेल इनटू,
अब जो वर्जीनिया वुल्फ होती हैं वो क्या करती हैं, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस तकनीकी का इस्तेमाल करती हैं और उपन्यास को किस में बदल देती हैं, तो ये उपन्यास को एक साइकोलॉजिकल नॉवेल में बदल देती हैं। सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें कहा गया है कि द एक्शन ऑफ द नॉवेल मिसेस डलोबे कम्स आउट ऑफ, जो उपन्यास है मिसेस डलोबे की कहानी कहां से निकलती है, तो फ्लैशबैक से इसमें कहानी होती है। ए ऑप्शन हमारा हो जाता है। 29 नंबर का क्वेश्चन की बात करें, मिसेस डलोबे टेक प्लेस ऑन अ वन डे इन, हमने क्या बताया था कि मिसेस डलोबे की कहानी एक दिन की होती है, वो एक दिन कौन सा होता है, यानी कि जून 1923 की कहानी होती है। ठीक है, अगला हम बात करते हैं, मिसेस डलोबे आल्सो डेमोस्ट्रेट दी ट्रेसेस ऑफ, जो मिसेस डलोबे होती हैं वो में के निशान भी दिखते हैं, किसके डेमोस्ट्रेट चीज उभरेंगी, यानी कि बाइसेक्सुअलिज्म के ट्रेसेस, यानी कि मिसेस डलोबे आल्सो डेमोस्ट्रेट दी ट्रेसेस ऑफ, किस चीज के ट्रेसेस ऑफ, यानी कि मिसेस डलोबे में के निशान भी दिखते हैं, किसे, बाइसेक्सुअलिज्म के। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा हो जाएगा। क्लैरसा फील्स, अब ये जो क्लैरसा होती है फील्स एज मैन फॉर, तो क्लैरसा को के लिए वैसा ही महसूस होता है जैसा पुरुषों को होता है, किसको, सैलिसेटिन, यानी कि क्लैरसा फील्स फॉर सैलिसेटिन, क्लैरसा जो है सैलिसेटिन के लिए वैसा ही महसूस करती है जैसा पुरुषों के लिए वो एज मैन फील करती है। अगला 32 नंबर का क्वेश्चन देखो हमारा कौन सा है, सेप्टिमस फील्स फॉर एंड द हाउंटेड बाय हिज इमेज, जो क्लैरसा को, अब इसमें इवांस होगा, यानी कि सॉरी 32 नंबर में सेप्टिमस है, तो सेप्टिमस को अपनी छवि के लिए महसूस होता है और उसी इवांस का भूत सताता है, किसका, सेप्टिमस फील्स फॉर इवांस। ठीक है, एंड इज हॉन्टेड बाय हिज इमेज, जो सेप्टिमस होता है वो बहुत ज्यादा किससे प्रभावित होता है, तो इवान से, ऐसे समझ लीजिए। बिग बेन रिप्रेजेंट्स, ये जो बिग बेन होता है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, किसका प्रतीक है, तो ये जो है समय और परंपरा का प्रतीक है, टाइम एंड ट्रेडिशन। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला 34 नंबर का क्वेश्चन देखो हमारा कौन सा है, मिसेस डलोबे सेड शी वुड बाय द फ्लावर्स हरसेल्फ, ये जो है एक किसका आरंभ है, तो मिसेस डलोबे जो आपका वर्क है, इस वर्क की शुरुआत जो है इन्हीं लाइनों से होती है। अगला, व्हाट इज इट दैट फिल्स मी विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्साइटमेंट, ये अंत है और ये अंतिम लाइनें किसकी हैं, तो ये जो अंतिम लाइनें हैं वो किसकी हैं, यानी कि सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा मिसेस डलोबे की, ये अंतिम लाइनें हैं। ठीक है, तो शुरुआत की लाइनें और अंतिम लाइनें ये दोनों याद बनाए रखोगे। 36 नंबर पे, तो सी इज Eponymous protagonist, she is a middle-aged upper-class lady. She throws a party. She marries Richard Dalloway after rejecting the offer of Peter Walsh. She is, वो कौन है, तो वो कौन है, आप क्लैरसा डलोबे की बात कर रहे हो, तो ये कौन है, क्लैरसा डलोबे है। आप चाहो तो इसको हिंदी में भी समझ सकते हो, यानी कि सी क्लैरसा डलोबे के लिए यूज हुआ है। ये क्या है, मुख्य किरदार है, एक अधेड़ उम्र की और हाई क्लास की महिला है, वह पार्टी को ऑर्गेनाइज करती हैं, पार्टी देती हैं सबको, पीटर वाल्स के प्रस्ताव को ठुकरा करके रिचर्ड डलोबे से शादी करती हैं। तो ये सब चर्चा किसके बारे में हो रही है, क्लैरसा डलोबे के बारे में ये सब चर्चा हो रही है, तो ये ऑप्शन हमारा ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। 37 नंबर का क्वेश्चन देखो हमारा कौन सा है, शी इज इंटेलेक्चुअल बट ऑलवेज क्रिटिकल, शी प्रपोजेस टू क्लैरिसा बट शी रिजेक्ट्स हिम इन फेवर ऑफ रिचर्ड्स, सॉरी सी नहीं, माफ करना, He is intellectual but always critical. He proposes to Clarissa but she rejects him in favor of Richards. He is. वह बुद्धिमान है लेकिन हमेशा आलोचना करता है, क्लैरसा को प्रपोज करता है लेकिन जो क्लैरसा होती है वो रिचर्ड्स के लिए उसे मना कर देती है। तो किसको मना कर देती है, पीटर वाल्स को मना कर देती है। सी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। 38 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, He is Clarissa's husband. He is conservative politician. He is. यहाँ पे बात की गई है वह क्लैरिसा का पति है, वह एक कंजर्वेटिव जो है पॉलिटिशियन है, यानी कि रूढ़वादी राजनेता है, और वह है, हम किसकी बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं रिचर्ड डलोबे की, जिससे क्लैरिसा जो है शादी करती है। रेजिया कौन है, तो रेजिया इसमें कौन दिखाई जाती है, लुक्रेजिया स्मिथ,
रेजिया कौन है? लुक्रेजिया स्मिथ, उसी का नाम रेजिया है। अगला नेक्स्ट अगर हम 40 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं तो 40 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है, सी इज सेप्टिमस 24-year-old वाइफ, सी इज एन इटालियन वुमन एंड स्किल्ड हेट मेकर, सी इज। अब यहां पर यह पूछा गया है कि वह सेप्टिमस की 24 साल की पत्नी है। इसका मतलब ये हुआ सेप्टिमस की पत्नी जो है वो उनकी उम्र 24 साल है। वह एक बहुत ही जो है कह सकते हो इटालियन वुमेन है, इटली की हैं, ठीक है, और टोपी बनाने में वो एक्सपर्ट है, हेड बनाने में उन्हें कुशलता प्राप्त है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? तो हम लुक्रेजिया स्मिथ की बात कर रहे हैं, जिसका रेजिया भी कहते हैं जिसको। अगला, सी इज अ वुमन whom Clarissa loves passionately as a teen at Barton. She is radical and bombastic. She marries a rich man with 5 boys. She is। वह एक ऐसी महिला है जिसे क्लैरिसा को किशोरावस्था में अपने जो है जब वो टीन एज में थी तब उसको बहुत प्यार था किसी से। वह कच्चर एक आडंबरपूर है, वह 5 लड़कों वाले एक अमीर आदमी से शादी करती है। तो वो किससे शादी कर लेती है? सबको पता है कि जो क्लैरिसा होती है वो बाद में एक मिनट जरा समझ लीजिएगा। सी इज अ वुमन होम क्लैरिसा लव्स पैशनेटली, जिसको बॉटन में टीनेजर से प्यार करती है, रेडिकल है, बोम्बास्टिक। अच्छा, क्लैरिसा के बारे में ही बोला गया है, क्लैरिसा जो है वो रेडिकल है, बोम्बास्टिक है, और इसके बाद वो एक ऐसे आदमी से शादी कर लेती है जिसके 5 बच्चे होते हैं। तो वो कौन है? ठीक है, सी इज, तो वो कौन है? क्लैरिसा होनी चाहिए। सैली सैटर्न इसमें आ गई। सी इज अ वुमन होम क्लैरिसा लव्स, ओ जिसको क्लैरिसा प्यार करती है, सैली सैटर्न को प्यार करती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बी ऑप्शन। इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया है, वह एक ऐसी महिला है जिससे क्लैरिसा को प्यार था। अब क्लैरिसा को किससे प्यार था? तो सैली सैटर्न से बचपन में प्यार था। बी ऑप्शन हो जाएगा। 42 नंबर पे क्वेश्चन पूछा गया है, क्लैरिसा 70-year-old डॉटर ने एज, क्लैरिसा की 17 साल की बेटी का नाम क्या है? एलिजाबेथ डेलोबे नाम होता है। अगला क्वेश्चन 43 नंबर पे देखो, सी इज एलिजाबेथ हिस्ट्री ट्यूटर, सी इज अ पुअर वुमन बियर्स अ मैकिंटोश, tries to convert Elizabeth to Christianity, hates Clarissa and loves Elizabeth, she is। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि वह एलिजाबेथ की हिस्ट्री को पढ़ाने वाली एक ट्यूटर है, यानी कि हिस्ट्री पढ़ाने वाली है। वह एक गरीब औरत है, मैकिंटोश पहनती है, एलिजाबेथ को ईसाई धर्म में बदलने की कोशिश करती है, क्लैरिसा से नफरत करती है, एलिजाबेथ से प्यार करती है। वह कौन है? तो वो कौन होती है? डोरिस किलमैन नाम होता है उसका, हिस्ट्री ट्यूटर का, जो कि एलिजाबेथ को पढ़ाती है और क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश करती है। तो डोरिस किलमैन। अ फेमस लंदन साइकेट्रिस्ट इज, लंदन का एक प्रसिद्ध साइकेट्रिस्ट, लंदन का मशहूर साइकियाट्रिस्ट कौन है? तो उसका नाम होता है सर विलियम ब्रैडशॉ। ए ऑप्शन हमारा हो जाएगा। 45 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, सी इज क्लैरिसा सिस्टर, सी इज किल्ड बाय अ फॉलिंग ट्री, सी इज, वह क्लैरिसा की बहन है, गिरते हुए पेड़ से वो मारी जाती है। वह कौन है? तो वो कौन होता है? सिल्विया होती है। सिल्विया की मृत्यु जो है पेड़ गिरने के कारण हो जाती है, और क्लैरिसा की सिस्टर का नाम होता है सिल्विया। 40 नंबर का क्वेश्चन है, क्लैरिसा डेलोबे बिलोंग्स टू, जो क्लैरिसा डेलोबे होती है वो बिलोंग करती है मिडिल क्लास से, बिलोंग करती है लोअर या अपर क्लास से। तो जो क्लैरिसा डेलोबे होती हैं वो एक अपर क्लास से बिलोंग करने वाली लेडी है। सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। But that young man had killed himself. Somehow it was her disaster, her disgrace, the accept appears in। लेकिन उस नौजवान ने खुदकुशी कर ली किसी तरह, यह उसकी मुसीबत थी, उसकी बदनामी। ये जो अंश है वो कहां से लिया गया है? तो मिसेस डेलोवे से लिया गया है। सी ऑप्शन हमारा होगा। 48 नंबर का क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा बड़ा है। And the words came to her, fear no more the heat of the sun. She must go back to them, but what an extraordinary night. She felt somehow very like him, the young man who had killed himself. She felt glad that she had done it. Throw it away, the clock was striking the leading article dissolve in the earth. She made her feel the beauty, made her feel the fun, but she must go back, she must assemble, she must find Sally and
पीटर एंड शी केम इन फ्रॉम अ लिटिल रूम। ये जो एक्सेप्ट है, ये जो लाइनें हैं वो कहाँ से, मिसेस डलोवे से ली गई हैं। एक बार को मैं बता देता हूं इन लाइनों में क्या कहा गया है। इन लाइनों में बोला गया है कि उसके मन में ये शब्द आए, अब सूरज की गर्मी से मत डरो। उसे उनके पास वापस जाना था, लेकिन कितनी असाधारण रात थी। उसे किसी तरह वह बहुत कुछ उसके जैसा लगा, वह नौजवान जिसने खुशी कर ली थी, जिसके कारण वो पार्टी में आकर के वो साइकेट्रिस्ट बताते हैं सेप्टिमस के बारे में, ठीक है, कि उसने खुशी कर ली थी। तो उसी की चर्चा हो रही है। उसे खुशी हुई कि उसने ऐसा किया, उसे फेंक दिया, घड़ी बज रही थी, शीशे के गोले हवा में झूल रहे थे। उसने उसे खूबसूरती का एहसास कराया, उसे मजे का एहसास कराया, लेकिन उसे वापस जाना था, उसे इकट्ठा होना था, उसे सैली और पीटर को ढूंढना था। वह छोटे से कमरे से बाहर आई। ये पूरी कहानी किसकी बात कर रहे हैं हम, मिसेस डलोवे की। आई विल कम एंड सेड पीटर व्हाट ही सेड on for a moment, what is the terror, what is the ecstasy, he thought to himself, what is it that fills me with extraordinary excitement, it is Clarissa, he said, for there she is। ये लाइनें भी कहां से ली गई हैं, तो ये लाइनें भी मिसेस डलोवे से ली गई हैं। क्या कहता है कि मैं आऊंगा, पीटर ने कहा, लेकिन भाई एक पल के लिए बैठा रहा। ये कैसा डर है, ये कैसा परमानेंट है। उसने मन ही मन सोचा, ये क्या है जो मुझे असाधारण उत्साह से भर देता है। ये क्लैरसा है, उसने कहा, क्योंकि ये वही थी। ये जो कहानी है वो मिसेस डलोवे की लाइनें ली गई हैं, ठीक है। तो ये लगभग 49 क्वेश्चंस थे आपके मिसेस डलोवे से। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत साथियों।